हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑल एग्जाम सेंटर। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं इंडियन जीके भी लेके आऊँगा आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो जिसने मैं आपको बता दूं, जिसने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो हिमाचल प्रदेश के 2 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी आप सबको। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ एक, आज तीसरा प्रैक्टिस सेट भी जल्दी आ जाएगा। और जीके भी साथ में लेके आ चुका हूँ, इंडियन जीके, क्योंकि आपको पता है आपकी 15 नंबर का HP रहता है हमारा, और 15 की जीके रहती है, टोटल ये 30 नंबर का आता है क्वेश्चन। तो जितना HP इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ज़रूरी है, उतना ही हमारे लिए इंडियन जीके भी ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इंडियन जीके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, होमोफीलिया इज द डिसीज ऑफ। होमोफीलिया बीमारी है, तो ये किसके रिगार्डिंग आपकी बीमारी होती है? ब्लड के रिगार्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, रक्त की बीमारी है ये हमारी, कौन सी? होमोफीलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द टर्म ग्लोबल वार्मिंग मीन्स। ग्लोबल वार्मिंग पद का अर्थ है, तो देखिए इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तापमान में उछाल। अब कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या संबंध है? तो देखिए हमारे इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउसेज गैसेस तो आपने पढ़ी होंगी हमारी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है हमारी। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये ना हो तो हमारे अर्थ में हीट बिल्कुल कैप्चर ही नहीं होगी। मगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अपने से भी इतनी क्रिएट करते हैं कि इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये हीट को अर्थ में ही प्रॉपर तरीके से कवर करके रखता है, बाहर नहीं जाने देता है, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर राइज होता है। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा? आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, जिससे आपके ग्लेशियर वगैरह मेल्ट हो जाएंगे। इस कारण इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, राइज द टेम्परेचर ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच इज इंडियन लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक। देखिए सेलाइन क्या होता है आपका? जो नमकीन पानी होता है उसको हम सेलाइन कहते हैं। भारत की नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यानी सेलाइन वाटर लेक। तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, सागर। और ये कहाँ है? हमारे राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सेरीकल्चर मीन्स। कोष कीटक पालन से अभिप्राय है हमारा। तो क्या होगा? साथ साथ में जल्दी सारे कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाएंगे मुझे। तो इसका आपका राइट आंसर नंबर सी, रेशम के कीड़े के वजन का तरीफा, द आर्ट ऑफ सिल्कवॉर्म ब्रीडिंग। ठीक है, सिल्कवॉर्म हमारा क्या है? जिससे हम क्लॉथ्स वगैरह बनाते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हु गिव रिकॉग्नाइज टू पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्शन कमीशन हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है? द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अपॉइंटेड बाय। यहाँ पे हिंदी में हल्का सा कट गया, तो आपको मैं ऐसे बता देता हूँ कि हमारा जो कोर्ट का होता है, हमारे चीफ जस्टिस यानी उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हमेशा अपॉइंट करेगा किसको? उच्च न्यायाधीश को, या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चीफ जस्टिस को। कहाँ के चीफ जस्टिस को? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय। तो ये हमारी स्कीम आई थी गवर्नमेंट के द्वारा, अर्न व्हाइल यू लर्न योजना
प्रारंभ की गई थी? किसके द्वारा ये प्रारंभ की गई थी हमारी? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा की गई थी। और क्यों की गई थी? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, हमारा इन टूरिज्म को इंक्रीज किया जा सके इंडस्ट्री को। तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ये है कि आप बताओगे मुझे कि ये स्कीम किस वर्ष लागू हुई थी? 2023 क्वेश्चन देखते हैं। ये 2018 का हमारे पास है क्वेश्चन पेपर, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट हमारी जीके वगैरह ऐसी चीजें रहती हैं हमारी, जो वापस से रिपीट हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं इसमें, जैसे हमारे नाम आ जाते हैं कि अभी ये प्रेजेंट टाइम में हमारा चीफ जस्टिस कौन है, ऐसी चीजें, तो वो हम प्रेजेंट टाइम का ही देखते हैं, इन क्वेश्चन पेपर का नहीं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अक्सर हमारे चेंज होते रहते हैं। तो और बाकी क्वेश्चन हमारे जितने भी रहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट में, वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या है? मेजर फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन इज, उत्पादन के आधार पर भारत की मुख्य खाद्य फसल है। आपने प्रोडक्शन के आधार पर बतानी, यानी उत्पादन किसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, तो कौन सी हमारी मेजर फसल है? हमारी ऑप्शन नंबर ए, वीट। आप जानते हैं गेहूं भारत सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। टॉप 10 कंट्रीज में भारत का भी नाम शामिल है वीट प्रोडक्शन को लेके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया इज, सबसे बड़ा आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इसका आपका राइट आंसर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएट 21 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑन अक्टूबर 11, 2016? 11 अक्टूबर 2016 को भारत के कौन से राज्य में 21 नए जिले बनाए? तो इसका राइट आंसर आपका तेलंगाना। तेलंगाना में हमारे नए 21 जिले बनाए गए थे। कब? 11 अक्टूबर 2016 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा। द नेम ऑफ द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर इज, आरबीआई के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? तो देखिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, दास होगा हमारा। हिंट के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं आपको हिंट देने के लिए। अगर किसी को नाम आता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें। हिंट मैंने आपको बता दिया है, हिंट सरनेम दास होगा हमारा। तो पूरा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हमारे प्रेजेंट टाइम के हैं, क्या फिर कितनी प्रिपरेशन है इंडियन जीके को लेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। अंडर विच आर्टिकल द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट? जम्मू कश्मीर राज्य के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 370। ये सबको पता होगा, 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दिया गया था। बट ये आज के टाइम में हमारा लागू नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि टोटली रिमूव हो गया, तो 370 धारा कभी रिमूव हुई नहीं है, ये आज भी इम्प्लीमेंट है जम्मू कश्मीर में। अगर मैं बात करूं 370 धारा की, तो 370 धारा में देखो हमारे ना बेसिकली ना जो इम्पोर्टेंट है वो दो पार्ट आते हैं। 370 धारा हमारी, एक मिनट, 370 धारा ए और 370 धारा बी। तो इसमें से बी को हटाया गया, ए को नहीं। अगर 370 धारा को हम हटा देंगे तो जम्मू कश्मीर भारत का राज्य होगा ही नहीं, तो वो एक अलग से कंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो 370 धारा का बी हटाए, ना कि ए हटाए। उसमें क्या था बी में, कि आप बाहर के जो भी हैं वो अब जम्मू कश्मीर में आके लैंड को परचेज कर सकते हैं। 28 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द ओनली ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्ड द विच चिल्ड्रन वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज, पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण से संबंधित एकमात्र संस्था है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, UNICEF। तो आपको इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 हमारा। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉपुलेशन पोल्यूशन
इन द वर्ल्ड कम फ्रॉम। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, तो आपको सबसे बड़ा स्रोत बताना है जो पोल्यूशन का है, जिसके कारण सबसे ज्यादा पोल्यूशन हमारे विश्व में होता है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा मोटर गाड़ियां, ऑटोमोबाइल्स। ऑप्शन नंबर ए आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो देखिए, आपको जीके में से करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 के 3। एक तो आपको आ गई थी स्कीम जिसने टूरिज्म को इन टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम किया। दूसरी आपकी आ गई हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक है, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और तीसरी हमारी आ गई प्रेसिडेंट, किसके, यूएसए के, हमारा प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के। तो देखिए, इस टाइम हमारे डोनाल्ड ट्रंप थे, पर अगर मैं आज की बात रिसेंट की करूं तो आज के टाइम में हमारे डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, आप सबको पता है जियो बाइडेन हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा जीके का जो प्रैक्टिस सेट था यहीं पर खत्म होता है। जल्दी हमारा प्रैक्टिस सेट 2 भी आएगा, तब तक आपको देखने को मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट 2। और जो हिमाचल क्लासेस का वेट कर रहे हैं तो आज शाम तक वो भी आ जाएगी, हिमाचल क्लास की प्रैक्टिस नंबर सेट 3 आ जाएगा। 2 बड़े अच्छे से डिस्कस किए हैं हिमाचल प्रैक्टिस के मैंने, क्वेश्चन के साथ साथ जो उनके ऑप्शन दिए होते हैं 4 उनको भी समझाया है। क्योंकि देखो जीके में आपका कोई लेना देना होता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपका आंसर से होता है। पर अगर हिमाचल में है तो हिमाचल में जैसे अगर आपको मान लीजिए आपको आ जाती है मैन मेड लेक, गोविंद सागर आ जाती है ऑप्शन में, रेणुका आ जाती है, और 2 आप कोई भी मान लो, तो उसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो आपकी रेणुका है वो नेचुरल लेक है, ना कि मैन मेड लेक है, और जो आपकी मैन मेड लेक है वो गोविंद सागर झील है आपकी। तो ऐसे ही मैंने बड़े अच्छे से वो डिस्कस किए हैं ताकि आपके एक क्वेश्चन से 5 से आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो जिन्होंने वो नहीं देखा वो जाके उन्हें देख लें पहले। तो जल्दी आज शाम को तीसरा प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगा हिमाचल प्रदेश का, और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही हिंदी का हम प्रैक्टिस सेट भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।